मैं खुश हूँ जान कि मैं यहाँ आई, मुझे बहुत मजा आया। जान सुनो, मैं जानती हूँ तुम सिटी मैन नहीं हो, तो तुम्हें अपने दिल की बात सुननी चाहिए और वहीं जाना चाहिए जहाँ तुम्हें मजा आए। ठीक है? मैं सोचूंगा। ठीक है। See you. See you. Bye. Bye bye. चलो। कहाँ? इस्तांबुल। और कहाँ सनम? नहीं, मैं बस से चली जाऊंगी, आप रहें। कार से सनम, चलो आ जाओ। ओके, अगर आप कह रहे हैं तो। ओह सॉरी, आप स्टार्ट करो। नहीं आप करो। नहीं तुम करो। नहीं आप करो। नहीं वो नहीं। ओह वो नहीं। तुम उसे ऑन करो। मुझे तुम्हारे प्ले किए हुए सॉन्ग्स अच्छे लगते हैं। तुम्हारा म्यूजिक में टेस्ट अच्छा है। थैंक यू सो मच। तो फिर ठीक है, अब नया सॉन्ग सनम चूज करेगी। Gözleri siyah kadın, öyle çok özelsin ki bitmeyen şiir gibi kapanırken gözlerin. Saçları siyah kadın, o kadar güzelsin ki derin bir roman gibi. ये रोड कितना अच्छा है ना? हाँ बहुत अच्छा। स्प्रिंग में और भी अच्छा लगता है। हम यहाँ वापस आएंगे। मेरा मतलब है कि हम एजेंसी के सारे लोग मिलकर यहाँ वापस आएंगे। हाँ ये अच्छा आइडिया है। कोई वीकेंड पर चलेंगे। हाँ हम देखेंगे। ओह गॉड, मैं यहाँ 2 दिन एजेंसी से दूर हूँ और देखो मुझे डेरन की बहुत याद आ रही है। हाँ हम यहाँ से क्यों ना एजेंसी चले जाए, क्योंकि आज अप्रूवल के लिए मैकिनन आ सकता है। हाँ हमें बहुत सारा काम करना है। हाँ बहुत काम करना है और डोंट वरी, हम सब मिलकर ये खत्म करेंगे और मैं भी आपकी हेल्प करूंगी इसमें। Gözleri siyah kadın, öyle çok özelsin ki bitmeyen şiir gibi kapanırken gözlerin. Saçları siyah kadın, o kadar güzelsin ki derin bir roman gibi anlamlı her bir terim. Sen ürkek bir kış gecesi, ay ışığının gülüşüsün. आप बहुत थक गए होंगे ना? अगर आप चाहो तो मैं चली जाती हूँ। मैं नोट्स निकाल लूंगी और मैकिनन से बात करूंगी और आपसे कल बात करूंगी। सनम मैं नहीं आ रहा। हाँ मैं वही तो कह रही हूँ कि मैं नोट्स ले लेती हूँ। मैं एजेंसी में चली जाती हूँ। मैं अभी एजेंसी में जा रही हूँ और नोट्स निकाल कर आपसे कल बात करूंगी। सनम मैं कल भी नहीं आऊंगा। क्यों? मैंने पोलैंड का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है। मैं जा रहा हूँ। हाँ आप जा रहे हैं? हाँ सनम। क्या आप श्योर हैं? हाँ सनम, मैं डिसाइड कर चुका हूँ। मैं जाऊंगा कल ही। ओके।
अगर आपने डिसाइड कर लिया है तो ठीक है, पर मुझे आपसे कुछ कहना है। मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं और आपको खोने की डर की वजह से मैंने गलतियां की, फिर भी मैं ट्राई करती रही। I tried hard for you। मुझे पता था कि सब बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, पर फिर भी मैं पागलों की तरह कोशिश करती रही। और आपने गिव अप कर दिया जान। आप बस भाग रहे हो जान, आपकी प्रॉब्लम से, मुझसे, आपकी मॉम से, आप सब कुछ छोड़कर बस भाग रहे हो। आपकी मॉम आपको बचपन में छोड़कर गई, इसीलिए आप उनसे नाराज हो, लेकिन आप भी तो उनके जैसे ही हो, आप सब कुछ छोड़कर भाग रहे हो। ठीक है, आपने जाने का डिसाइड किया है ना, तो मैं आपको रोकूंगी नहीं। गुड बाय। तो वो जा रहे हैं, ऐसा कहा उन्होंने कहा मैं जा रहा हूँ। हाँ, मुझे ये पहले से ही पता था कि वो पोलैंड का बिजनेस ऑफर एक्सेप्ट करेंगे। शायद तुम्हें गलत फहमी हुई है, वो मजाक कर रहे होंगे। उन्होंने तुम्हें टेस्ट करने के लिए किया होगा ये सब। लैला, मैं पहले ही तुम्हें सब बता चुकी हूँ। मुझे उनकी आंखों में सब दिखाई दिया। वो अब और स्ट्रगल नहीं करना चाहती, उन्हें गिव अप करना है। और अब मैं भी थक चुकी हूँ। आखिर मैं उसके पीछे कब तक भागूंगी जो मुझे प्यार तक नहीं करता, चाहे मैं करूं या ना करूं। सनेम, शायद वो अभी खुद की फीलिंग्स एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं। शायद उनका माइंड अभी भी कंफ्यूज्ड है। उन्हें एग्जैक्टली पता नहीं वो क्या कर रहे हैं। समझ रही हो ना? मुझे लगता है मैं अब यहाँ और नहीं रुक सकती, इसलिए रिजाइन कर दूंगी। सनीम, नहीं ऐसा मत कहो, जल्दबाजी मत करो, काम डाउन और फिर से इस बारे में सोचो एक बार। लैला, उन्हें अब मेरी जरूरत नहीं है, इसीलिए वो यहाँ से जा रहे हैं। और अब मैं भला यहाँ क्यों रुकूं? अगर मैं रुक गई तो मुझे उनकी याद आएगी। सनेम, ये तुम्हारे करियर की शुरुआत है और तुम यहाँ प्रोग्रेस कर रही हो, जो बहुत से लोग नहीं कर पाते। तुम्हारा यहाँ बहुत अच्छा फ्यूचर बनेगा। हम सब तुमसे प्यार करते हैं। प्लीज रुक जाओ। मैं ऐसे काम नहीं कर पाऊंगी, और यहाँ तो बिल्कुल नहीं। इसलिए मैं रिजाइन करना चाहती हूँ। तुम अभी लिख रही हो? ये पेन भी काम नहीं कर रहा। फिर ये जरूर कोई साइन है सनेम, तुम इसे बाद में लिखना। लैला, तुम मुझे अपना पेन दोगी? नहीं सनीम, यहाँ पर पेन नहीं है। पेपर भी नहीं है और पेन भी नहीं है। ठीक है, मैं कहीं और ढूंढ लूंगी। सनीम, जिद मत करो प्लीज, रुक जाओ। ओके, अगर आपने डिसाइड कर लिया है तो ठीक है, पर मुझे आपसे कुछ कहना है। आपको खोने की डर की वजह से मैंने कई गलतियां की है, पर फिर भी मैंने बहुत ट्राई किया। I tried hard for you, पर आप सबसे भाग रहे हैं जान। आप सबसे भाग रहे हैं, अपनी मॉम से, मुझसे, अपनी प्रॉब्लम से, सबसे भाग रहे हैं आप। आपकी मॉम आपको बचपन में छोड़ के गई, इसीलिए आप उनसे नाराज हो ना, लेकिन आप भी तो उनके जैसे ही हो और आप जाने के लिए बेताब हो ना। ठीक है, जाइए, मैं नहीं रोकूंगी। Goodbye. जी जी, तुम क्या कर रहे हो? तुम सनीम को ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं सनेम को मेरे ब्रेन पावर से रोकने की कोशिश कर रहा हूँ गुलीस। क्यों? वो क्या लिख रही है? एक मिनट रुको, मैं पेन को रीड कर रहा हूँ और देख रहा हूँ वो क्या लिख रही है। पेन को रीड? ये कैसे मुमकिन है? जैसे लिप रीडिंग। गुलीस, अब मैं कुछ नहीं कहूँगा, ओके? अगर वो लिखती है तो जाहिर है वो तुम्हें इजीली समझ में आएगा, पर मुझे नहीं लगता वो ऐसा कुछ कर पाएगी। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? सनीम एक अच्छी राइटर है, मुझे नहीं पता वो क्या लिख रही है, पर मुझे यकीन है जो भी होगा बेस्ट होगा। नहीं नहीं, वैसा कुछ नहीं होगा। क्या है फिर? तुम बता क्यों नहीं रहे हो? मुझे क्यूरियस हो रही हूँ मैं, बताओ ना मुझे क्या है। वो रेजिग्नेशन लेटर लिख क्या रही है। सनीम रिजाइन कर रही है? मिस्टर जान क्या कहेंगे? ये कैसे हो सकता है? मिस्टर जान बॉल्कन्स जा रहे हैं, इसलिए वो इस्तीफा दे रही है। वो जा रहे हैं?
तुम्हें कैसे पता वो जा रहे हैं? तुमने ही तो कहा। क्या मैंने सनम के इस्तीफा के बारे में भी कहा? हाँ जीजी, अभी कहा तुमने। मर गया मैं तो। मैं बहुत ज्यादा बोल देता हूँ पर तुम तो सबको सब कुछ बता देती हो, और इसके लिए तुम जिम्मेदार हो जीजी। बहुत अच्छी। अब मुझे पता चल गया तो मैं क्या कर सकती हूँ। मैं अभी आती हूँ, ठीक है? मैं चलती इस हूँ। पुलिस की एनर्जी बहुत ही नेगेटिव है। ये सब कुछ उसकी नेगेटिव एनर्जी की वजह से हो रहा है। मुझे खुद को संभालना होगा। पहले खुद को साफ कर लेता हूँ। हो गया। अरे वाह, उसने पेपर को मोड़ दिया। जादू काम कर रही है। हेलो पोलन डियर, मेरे पास एक गुड न्यूज है। जॉन ने तुम्हारा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है। उसने सनम के साथ ब्रेकअप कर लिया है। अब सनम जल्दी ही इस्तीफा दे देगी। ओके ओके, सी यू देन। सनम सनम, तुम ये क्या कर रही हो? तुम क्या कर रहे हो? मुझे दो। नहीं, वो मेरे पास रहने दो, हम बात करते हैं। विल यू प्लीज? सनम, तुम बहुत ज्यादा इमोशनल हो रही हो, कंट्रोल तुम क्या करो। कर रहे हो? उसे मुझे दो। नहीं सनम, जीजी, सनम, बचपना बंद करो, उसका समझे बचपने तो? से कोई लेना देना नहीं है। मुझे तुमसे यहाँ- बात करनी है। अरे ऐसा मत करो। मुझे सनम? दो से। तुम क्या कर रही हो? और तुम्हारे हाथ में ये क्या है? वो ये मेरी रेजिग्नेशन नोटिस है। मिस्टर जान यहाँ नहीं है, इसीलिए ये अब मैं आपको प्रेजेंट कर रही हूँ। नहीं, मैं ये कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगी सनम। ये बकवास है। इतना काम करने के बाद तुम कैसे जाना चाहती हो यहाँ से? कुछ प्राइवेट रीजंस हैं। और क्या है वो? मिस्टर जान और मिस पोलन बॉल्कन्स जा रहे हैं। उन्होंने बिजनेस ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है मिस्टर एन। क्या मिस्टर जान जा रहे हैं? मिस्टर एन जान कैसे जा सकते हैं? प्लेन से जा रहे होंगे। अरे वो कहाँ जा रहे हैं? एजेंसी में कितना सारा काम बाकी है। जान कैसे जा सकते हैं? ओके, जाने दो। वो मिस्टर जान देवित हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। शायद वो थक गए होंगे, बोर हो गए होंगे, पर तुम सनम। एक्चुअली मिस डेरन, उसका कहना है कि अगर वो यहाँ रहेगी तो उसे हर जगह मिस्टर जान नजर आएंगे, और ये एजेंसी उसे हमेशा उनकी याद दिलाती रहेगी, जो उसके लिए काफी इमोशनल होगा। ब्रावो जेजे, तुम तो काफी फ्रीली बात कर रहे हो। मुझे भी कुछ कहने दोगे प्लीज? हाँ, अब मैं ओपनली कह रहा हूँ सनम, नो सीक्रेट्स। मैं कुछ नहीं छिपा सकता। Okay. ओके? अब तुम्हारे सीक्रेट संभालते संभालते मैं थक चुका हूँ। बस हो गया ये सीक्रेट सीक्रेट सीक्रेट, बस हो गया। ओके, मैं समझती हूँ तुम्हारा दिल टूट गया होगा। ये इतना इजी नहीं है। हाँ, इसलिए नहीं। मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती सनम। मैं साइन नहीं करूँगी। मुझे नहीं पता, तुम एमरे के पास जाओ। अगर वो साइन करते हैं तो ठीक है, पर मैं नहीं कर सकती। मुझे डिप्रेशन हो रहा है। जाओ जाओ सलीम, जाओ, सब कुछ ठीक होगा। ओके, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। मिस्टर एमरे, क्या आप फ्री हैं? ऑफ कोर्स सनम, क्या हुआ बताओ? सब कुछ ठीक तो है ना? कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, हम यूनाइट नहीं हो पाए। ठीक है, मगर क्यों? मिस्टर एमरे, मुझे रिजाइन करना है, और ये है मेरा रेजिग्नेशन लेटर। रेजिग्नेशन? सनम, ऐसा क्यों कर रही हो? मिस्टर एमरे, अब मैं थक गई हूँ। जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से मैंने अपने आप को झूठ और फरेब से दूर रखने की कोशिश की, पर मैं कामयाब नहीं हो पाई। मैं आपको ब्लेम नहीं कर रही, प्लीज मुझे गलत मत समझना। मैं जानती हूँ कि यहाँ सब गिल्टी है, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ। मैंने जो कुछ भी किया वो जान को बचाने के लिए किया था, और फिर उसमें मैं ही फंस गई। पर मैंने उनसे माफी मांगने की कोशिश की, पर नहीं, वो मुझे माफ नहीं करना चाहती। जान जा रहे हैं। क्या उसने पोलन का बिजनेस ऑफर एक्सेप्ट किया? अब मेरे यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं बनता। और हाँ, आपने जो भी पैसे मुझे दिए थे वो मैं आपको धीरे धीरे करके लौटा दूंगी। सनम, ये सब की जरूरत नहीं है। मैं आपको वो वापस कर दूंगी मिस्टर एमरे। सनम, मैंने कह दिया ना, नहीं? ठीक है, कोई जरूरत नहीं है। मैं फिर भी उन्हें वापस कर दूंगी मिस्टर एमरे। सनम, मेरी बात सुनो। इतना सडन डिसीजन मत लो। मैं अपने भाई को जानता हूँ, उससे बाद में रिग्रेट होगा और वो तुम्हें कॉल करेगा।
अब सब खत्म हो चुका है। बेहतर होगा कि हम इस बात को यही खत्म कर देते हैं। Have a nice day. सनी, माय डियर, तुम ठीक हो? ठीक हूँ, अपना सामान ले रही हूँ। इसे तुम रख लो सनीम। जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो तुम इससे बात करना, ठीक है? वो भी तुमसे बात करता है, तुम्हें अच्छा लगेगा। सनी, प्लीज अपना ख्याल रखना। ये यहाँ क्या चल रहा है? मिस सनम ने रिजाइन कर दिया है। ओह, क्यों? कुछ प्राइवेट रीजन है इसीलिए। हाँ, अगर तुम प्राइवेट लाइफ और बिजनेस लाइफ मिक्स करते हो तो अक्सर इस्तीफा देने की नौबत आ जाती है। चलो कोई बात नहीं। विश यू लक माय डियर। थैंक यू। गुड लक। उसे रहने तो वो मैं लेकर आ जाऊंगी। I love you all. We love you you too, too, Sanam. And thanks for everything. हमें भूलना मत। हमें भूल मत जाना। गुड लक सनम। इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमें मिलने नहीं आ सकती, तुम्हें आना होगा। आओगी ना? Yeah, I will. तुम्हें आना होगा। हम तुमसे यूज्ड टू हैं सनम। मैं तो तुमसे बहुत यूज्ड टू हूँ। Take care, all of you. You too. You too. Take a good care. See you. अब मुझे समझ आया कि प्रिंसेस रियल लाइफ में नहीं होती और सपने खत्म हो जाते हैं। सपने खत्म नहीं होते, वो टूट जाते हैं सनम। शायद, पर मैं आज भी सीक्रेटली सपने देखती हूँ। मैं आपसे प्यार करती हूँ जान, और आप भी मुझसे प्यार करते हैं।
लव ईच अदर जान। अगर हम चाहे तो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। हम अब हमारे बीच कुछ भी नहीं है सनम। हम शब्द का इस्तेमाल मत करो, ऐसी कोई चीज नहीं है। और अगर हमारे बीच कुछ स्पेशल होता तो ऐसा कभी नहीं होता। समझ में आ रही तुम्हें बात? हम आज इस सिचुएशन में नहीं होते। सनम मैं कल भी नहीं आऊंगा। क्यों? मैंने पोलन का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है। मैं जा रहा हूं। आपने गिव अप कर दिया जान और आप भाग रहे हैं। अगर आपने मुझसे सच्चा प्यार किया होता ना तो आप मुझे माफ कर देते। टैक्सी! क्या आप ठीक है? नो, उस लड़की को देखो। आप अचानक मेरे कार के सामने आ गई। क्या आप ठीक है? डोंट मूव, डोंट मूव। नहीं, मैं ठीक हूँ। आप यहीं रहिए, मैं आपके लिए एम्बुलेंस। नहीं, नो नीड। मुझे बस सर पे लगा है, मैं घर चली जाऊंगी। पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि थैंक यू सो मच। फोन नहीं लग रहा है। क्या कर रही हो? क्या आपको दर्द हो रहा है? क्या आप खड़ी हो पाएगी? लगता है फोन पे थी। मुझे हेल्प कर दीजिए फ्रेंड्स, मेरे प्लीज पैर- हेल्प मी। फोन पे लगे मुझे dizzy आराम लग से, रहा आराम से। है। धीरे धीरे धीरे। सुनो, नहीं, सच में मैं ठीक हो जाऊंगी। नहीं, हॉस्पिटल जाने की नहीं जरूरत नहीं नहीं नहीं, है। आप मेरी बात सुनिए। मुझे आप बस धीरे सर में चलिए। चोट लगी है। नहीं नहीं, मैं आपको हॉस्पिटल देखिए, लेकर कुछ जाऊंगा। नहीं हुआ है, आपको मैं ठीक चोट हूँ। बहुत ही लग चुकी है, मुझे ऐसा लग रहा है। बैठिए, अंदर बैठिए। आप चले जाइए, आराम मैं से। ठीक हूँ। हाँ, बस आराम से। जान कैसे जा सकती है? अरे वो कहाँ जा रहे हैं? ये वही आदमी है जिसने सारा काम सनम बाकी को है। गिराया। जान कैसे जा सकते हैं? ओके, जाने दो। वो में से जान रहे थे, आप कुछ भी कर सकते हैं। शायद वो खतरे होंगे, और हो रहे होंगे, पर मुझसे नहीं। यार, ये मैंने क्या कर दिया? नहीं, मेरी गलती थी। हाँ बिल्कुल हो जाओगी, क्यों नहीं होगी? हाँ जानती हूँ, मैंने ही वो सबमिट किया था। उसमें मैंने सारी एक्स्ट्रा details रिजल्ट्स लिखी। एकदम ठीक है, मैं चलती लेकिन- हूँ, मैं देख लूंगी। डॉक्टर कह रहे हैं कि आपको यहाँ पर रखना होगा ऑब्जर्वेशन के लिए। थैंक यू और सॉरी, मेरी वजह से आपको तकलीफ हुई। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये मेरी वजह से हुआ है। आप मेरे खिलाफ कंप्लेंट भी कर सकती हैं। आपकी कंप्लेंट? नहीं, गलती तो पूरी मेरी थी। मैं आपकी कंप्लेंट नहीं करूंगी। और अब आप जा सकते हैं। मेरे ऊपर टाइम वेस्ट मत कीजिए अपना, प्लीज। नहीं नहीं, पहले कंफर्म करना पड़ेगा। अब हम आपका ब्लड प्रेशर चेक करेंगे और कुछ सवाल करने हैं तो बताइए। ठीक है, मैं बाहर वेट करता हूँ। क्या आपकी फैमिली को इन्फॉर्म करना है? नहीं, फैमिली को नहीं, वो टेंशन में आ जाएंगे। हम मेरी सिस्टर को कॉल कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो मैं कॉल कर सकती नहीं, मैं कॉल करती हूँ। मेरा फोन मेरी बैग वो में। कार में, मैं अभी लेके आता हूँ। Just a ऑलराइट, minute. थैंक यू सो मच। आप पेल हो चुकी हो, आपका ब्लड प्रेशर भी लो है। अरे नहीं, मैं ठीक हूँ। डॉक्टर जल्द ही आपको देखने आएंगे। हम आपको रूम में लेकर चलते हैं। ऑलराइट। उनका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा लो है, पर वो रेस्ट कर रही हैं। डॉक्टर आते ही होंगे। आप मुझे ये बताइए कि वो ठीक तो है ना? हाँ ठीक है, उन्हें जल्द रूम में लेकर जाएंगे, आप फिक्र मत कीजिए।
लेकिन वो अपनी बहन को कॉल करना चाहती थी। आप चाहे तो उनका फोन मुझे दे दीजिए, आपकी तरफ से मैं उनसे बात कर लेती हूँ। ठीक है, ये यही कहीं होगा। हाँ, ये लो। थैंक यू सो मच। थैंक्स। क्या अब आप ठीक है? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। पर नर्स बता रही थी कि आपका ब्लड प्रेशर लो है। नहीं, मैं सच में ठीक हूँ। थोड़ी छोटी सी खरोच आई है और कुछ नहीं। डॉक्टर आते ही होंगे। आप अगर जाना चाहे तो जा सकते हैं, अपना टाइम मत। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। जब तक रिपोर्ट्स ठीक नहीं आती मैं कहीं नहीं जाने वाला। मुझे काफी स्ट्रेस हो रहा है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। और प्लीज ये फॉर्मेलिटी की बात मत कीजिए। आप चाहे तो हम दोनों फ्रेंड्स बन सकते हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो। आगे आपकी मर्जी। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। ओके, थैंक यू सो मच। आपको यहाँ से बाहर फिट एंड फाइन होकर जाना है, ठीक है? थैंक्स। सनम, जान, जान, तुम ठीक हो? हाँ ठीक हूँ, बस थोड़ी खरोच आई है। और ये सब कैसे हुआ? डॉक्टर ने क्या कहा? उन्होंने कहा है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं जा सकती हूँ। लेकिन तुम सच में ठीक हो ना? मैं जानता हूँ कि तुम कभी कंप्लेंट नहीं करती, तो सच सच बताओ, कैसी हो तुम? सब ठीक है ना? हाँ। एक्सरे ले लिए हैं, उन्होंने सब चेक कर लिया है, और कुछ बाकी तो नहीं है ना? बताओ, अगर कुछ बाकी हो तो चेक करवा लेंगे। नहीं नहीं, थैंक्स। ओके, डॉक्टर कहाँ है? तुम यहाँ अकेले क्यों हो? ये यहाँ अकेली नहीं है, सब कुछ कंट्रोल में है। ओ, तो आप यहाँ है? हाँ, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। क्या अब मैं थोड़ा रिलैक्स्ड हूँ। लेट मी एक्सप्लेन। क्या आप ही डॉक्टर हैं? नहीं। तो फिर सब कुछ कंट्रोल में, ये आप कैसे कह सकते हैं? तुमने ऐसा क्यों कहा, बताओ मुझे। लेट्स मी एक्सप्लेन इट। लेट मी एक्सप्लेन। यस, ऑफ कोर्स। वो डॉक्टर नहीं है। हाँ। वो कार ड्राइवर जिसने मुझे हिट किया ना, इन्होंने मुझे हिट किया। ये वही कार ड्राइवर है। अनफॉर्चुनेटली वो मेरा फॉल्ट है। जिस कार से एक्सीडेंट हुआ वो मेरी कार थी। जिस कार से सनम का एक्सीडेंट हुआ वो मेरी है। ये सिचुएशन है। सबसे पहले तो बात ऐसी है कि ना, तुम उसे सनम नहीं बुला सकती, वो मिस सनम है तुम्हारे लिए। और तुम इतने कामली कैसे कह सकते हो कि तुमने ये एक्सीडेंट किया? क्या मैं भी तुम्हें मारूं? उसके बाद मैं भी कह दूंगा कि तुम काम रहो। क्या तुम रह पाओगे शांति से? तुम ही बताओ, क्या इतना आसान होता है ये सब? तो फिर तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? बताओ, मुझे जानना है, क्या रीजन क्या है ये सब का? बताओ मुझे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ऐसे डिस्क्राइब नहीं करूंगा। डिस्क्राइब कैसे करोगे? मैं धीरे धीरे गाड़ी चला रहा था, मिसअंडरस्टैंडिंग मत कीजिए, मेरी बात सुनिए। सनम मेरे सामने आकर अनएक्सपेक्टेड ऐसा होगा। नहीं नहीं, मेरा भरोसा कीजिए। 20 होगे नहीं। आई एम श्योर तुम ओवर स्पीड कर रहे थे, 50 या कुछ, है ना? नहीं नहीं, ज्यादा से ज्यादा 50 नहीं, पर तुम कह रहे हो कि सब कुछ कंट्रोल में। इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस आता कहाँ से भाई? जरा मुझे भी बताओ यार, अब भी तुम्हें गिल्टी फील नहीं हो? अभी सब कुछ ठीक है, मेरी बात समझो। प्लीज प्लीज सुनिए, गलती मेरी थी। मुझे रास्ता क्रॉस करते वक्त यहाँ वहाँ देखना चाहिए था, और इगित ने मुझे देखा नहीं, इसीलिए ऐसा हुआ है। पर वो मुझे यहाँ हॉस्पिटल में भी तो ले आए हैं। मैं समझता हूँ, कोई बात नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है ना? तुम अपना हाथ मूव मत करना। पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि ये जेंटलमैन तुमसे इतना फ्रेंडली क्यों बिहेव कर रहा है? I mean, ये क्या कोई तुम्हें पहले से जानता है जो इतना रिलैक्स्ड और कंफर्टेबल होकर बात कर रहा है? क्योंकि इस छोटे से समय में सबसे पहला एक्सीडेंट, फिर यहाँ से हॉस्पिटल में, यहाँ पर रुकना, फिर मुझे रिपोर्ट लानी पड़ी, भाग दौड़ हुई, इनके लिए सामान लाना पड़ा, और इस चक्कर में समय चला गया, पता ही नहीं चला। तुम्हें पता भी नहीं चला कि समय कैसे बीत गया। तुम्हें तो बहुत मजा आया होगा, है ना? सही कह रहा हूं ना मैं? नैला, क्या हुआ सनी? नैला, तुम ठीक नैला, हो ना? तुम्हारा सनी? टाइमिंग बहुत अच्छा है। मैं ठीक हूँ, मुझे अब कोई दर्द नहीं हो रहा, बस मेरा माइंड। सनम, तुम ठीक हो ना? हाँ ठीक हूँ, थैंक यू। अब ये कौन है? लेट मी इंट्रोड्यूस यू। जिसने सनम को अपनी कार से हिट किया, एमरे, ये वही आदमी है जिसने सनम को गिराया। यहाँ बहुत गर्मी हो गई है, मैं विंडो ओपन कर दूं क्या? नहीं नहीं, खोल दो। हाँ ठीक है, मैं खोल मुझे देता सिर हूँ। पर मामूली चोट आई है। रास्ते में ट्रैफिक कैसा था? बिजी था? हेलो एमरे डियर। हाँ बोलिए मॉम। मुझे सनम की फिक्र हो रही थी, तुम भी जल्दबाजी में निकल गए। मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने सोचा तुम्हें फोन करके पूछ लूं कि वो अब कैसी है। हाँ डोंट वरी, वो ठीक है, कुछ ज्यादा सीरियस बात नहीं है। ऊपर वाले का शुक्र है। उसे मेरी तरफ से बेस्ट विशेस देना। ओके डियर? ठीक है, आप बाकी लोगों को भी इन्फॉर्म कर दीजिए कि वो ठीक है। ऑलराइट, गुड बाय।
अब मुझे अच्छा लग रहा है। मैं कितनी टेंशन में आ गई थी। और फिर हम हॉस्पिटल में आ गए। ऊपर वाले ने तुम्हें बचा लिया। मिस्टर येजिद, आप भी काफी पैनिक हुए होंगे। अच्छा हुआ कि कुछ गलत नहीं हुआ, सिर्फ एक मामूली एक्सीडेंट हुआ बस, और कुछ नहीं। थैंक यू सनम ठीक है, वही इम्पोर्टेंट है। ऑफिस से फोन आया था तुम्हारे लिए, मैंने कह दिया कि तुम बिल्कुल ठीक हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू मिस्टर एमरे। अच्छा मिस्टर, अब आप यहाँ से जा सकते हैं, बहुत हो गया। अब तुमने जो भी करना था वो कर लिया, इनफ ध्यान रख लिया ना। अब तुम जाओ यहाँ से, अपना काम करो, जाओ। कुछ काम नहीं है मुझे लगता है कि मैं खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाया। सही बात है, तुम नहीं कर पाए। सनम जब तक 100% ठीक नहीं हो जाती मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। डॉक्टर को पहले आ जाने दो, फिर देखते हैं। तुम अपना कॉन्शियस अपने पास रखो और कहीं और जाके यहाँ wait इतने लोग अलाउड नहीं है, आप प्लीज बाहर जाइए सब लोग, प्लीज। करो। ब्रावो ब्रावो। वरना वो आपको इंजेक्शन देंगे। जल्दी डॉक्टर यहाँ आ जाएंगे, तो आप लोग बाहर जाइए प्लीज। मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम्हें कुछ भी लगे तो। सनीम, मैं भी बाहर वेट कर रही हूँ, ठीक है? ठीक है। बाहर जाइए। मैं भी बाहर। पर अब तो सब चले गए ना, अब यहाँ भीड़ भी नहीं है। एक इंसान होगा तो क्या हो जाएगा, शायद मेरी जरूरत हो। बाहर जाइए। क्या मैं बाहर जाऊँ सनम? मैं बाहर ही खड़ा हूँ, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बता देना। मैं जाकर सूप पी लेता हूँ ना। थैंक यू सो मच। वेलकम। जाएगा। ये काम क्यों नहीं कर रहा, और अगर नहीं कर रहा तो इसे यहाँ क्यों रखा है? और इसके अलावा मैं ठीक हूँ, पर ये लोग मुझे जाने क्यों नहीं देते? वो लोग चाहते हैं कि तुम यहाँ से 100% ठीक होकर जाओ। वो तुम्हें कैसे जाने देंगे अगर तुम श्योर नहीं हो? आई सी। ये सब कैसे हुआ, बताओ मुझे जानना है, बोलो। आई रिजाइन। तुम पक्का रिजाइन कर रही हो अभी? अभी नहीं, आज एक्सीडेंट से पहले मैंने मिस्टर एमरे को रिजाइन लेटर दिया और फिर वहां से चली गई, और मैं अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी, और फिर ये हादसा हो गया। तुमने रिजाइन क्यों किया? लेकिन मैं वहाँ और नहीं रुक सकती। सनम, मैं जा रहा हूँ, और तुम काफी सक्सेसफुल हो, अच्छी हो, और तुम्हें तुम्हारा काम पसंद है। अपना करियर ऐसे ही छोड़ देना बकवास है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नॉनसेंस। तुम रिजाइन कर रही हो क्योंकि हमारा रिलेशनशिप अच्छे से नहीं चला, इसमें तुम कैसे एक्सप्लेन करोगी? मैं अपने डिसीजन खुद ले सकती हूँ, ठीक है? मुझे नहीं करनी जॉब, इसलिए मैंने छोड़ दी। मैं कुछ और कर लूंगी, और मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे के एडवाइस की जरूरत नहीं है। तुम रिजाइन नहीं करोगी? मैं दे चुकी हूँ। तुम इतनी आसानी से एजेंसी नहीं छोड़ सकती हो। अब सब खत्म हो चुका है, मेरा एजेंसी से कोई नाता नहीं है। मैं तुम्हारा बॉस हुआ और तुम्हें एक नोटिस पीरियड देना है। नोटिस पीरियड? हाँ, नोटिस पीरियड। हाँ, पर वो नोटिस देने के बाद तुम 2 हफ्तों के लिए काम करोगी, और उसके बाद ही तुम छोड़कर जा सकती हो। ऐसे ही कभी भी मन करे तुम नहीं जा सकती ना। डॉक्टर ने सारे रिपोर्ट एग्जामिन कर लिए। सब कुछ बिल्कुल ठीक है मिस सनीम। अगर आपको भी ठीक लग रहा है तो हम आपको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज दे देंगे। अरे वाह, अच्छा हुआ। मैं वाकई ठीक हूँ, मुझे मैं कह रहा था कि ये बोर हो गई है। थोड़ी देर के लिए चुप रहो ना। डॉक्टर, ये टीवी काम क्यों नहीं कर रहा? काश ये काम कर रहा होता, यू नो। क्या तुम ठीक हो? तुम्हें चक्कर तो नहीं आ रहा ना? हाँ, मैं कार रेडी करता हूँ। हीटर चालू कर देना। बहुत ठंड है। बोलो ना, क्या हो गया? जल्द से जल्द यहाँ से निकल। मैं आपको आपके घर छोड़ता हूँ। अरे मेरे भाई, तुझे समझ नहीं आती क्या? सीधी बात, क्या चाहिए क्या तुझे? तू ऐसे क्या देख रहा है? देख, नॉर्मली मैं बहुत काम इंसान हूं, पर तेरा ये अननेसेसरी पोलाइट बिहेवियर देख के ना मैं बहुत स्ट्रेस फील कर रहा हूँ। तो तुझे क्या चाहिए ना, एक बार में बता। तेरा मकसद क्या है? तू आखिर यहाँ क्यों कब से मंडरा रहा है? मतलब क्या मकसद क्या है? तू कोई एंजल है क्या? हाँ, बता क्यों? मैं सिर्फ अच्छे इंसान होने का फर्ज निभा रहा हूँ। हे भगवान, सच में सनम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज तुम्हें मेरी वजह से पहले ही प्रॉब्लम हुई है, मैं माफी मांगना चाहता हूँ। सनीम, अब तुम क्या कहोगी, बताओ।
तुम्हें इनकन्वीनियंस तो नहीं होगा ना? नहीं नहीं, कोई इनकन्वीनियंस नहीं है, मैं जाकर कार लेकर आता हूँ। अरे नहीं नहीं, कोई इनकन्वीनियंस नहीं है, पर बस एक चीज का ध्यान रख, गाड़ी चलाते वक्त ना आंखें खुली रखा कर, कोई बेचारा कुत्ता बिल्ली ठुक जाएगा। सनम, जान सकता हूँ तुम क्या कर रही हो? नहीं, तुम क्या कर रही हो? अरे तुम बताओ, ये यहाँ पर क्यों है और तुम उसकी कार में क्यों जा रही हो? हाँ, तुम उससे जानती तक नहीं हो। मैं उसके साथ नहीं जा रही, मैं लैला के साथ जा रही हूँ और अपने घर जा रही हूँ। और मुझे एक बात समझ नहीं आती, मैं एक ऑर्डिनरी इंसान हूँ अब, तो आपको मुझसे ये क्या लेना बकवास है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा। तुम उस आदमी के साथ क्यों जा रही हो मुझे वो बताओ। तुम, वो आदमी फॉल्टी है, वो लोगों को कार से उड़ा देता है, वो आदमी तुम्हें अच्छा लग रहा है? क्या कर रहे हो यार? ये इंसान लोगों को कार से ठोक रहा है। अरे तुम जानती हो ना, एमरे कार लेकर आ रहा है, हम साथ में चलते ना, तुम उसके साथ क्यों जा रही हो? सर जान, ऐसे फोटो लो जैसे मेरा ध्यान नहीं है, ठीक है? ओके, टेक। हाँ, मैं ट्राई कर रही हूँ। हाय। हाय ये गेट, मैंने तुम्हारा मैसेज अभी पढ़ा। थैंक यू सो मच। वो नोटबुक मेरे लिए बहुत कीमती है, मुझे बुरा लगता है अगर वो खो जाती है। अभी तुम्हारा मैसेज देखा, थैंक यू। वो नोटबुक मेरे लिए बहुत कीमती है, मुझे बुरा लगता अगर वो खो जाती। फिक्र मत करो, वो मेरे पास सेफ है, मुझे उसके बारे में बात करनी है। थैंक यू सो मच। मैं बस लिखने की कोशिश करती हूँ, थोड़ा फिनिशिंग बाकी है। मुझे माफ करना, लेकिन मैंने वो बुक पढ़ ली है और मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। तुम कितना अच्छा लिखती हो सनम, मुझे तो वो पढ़कर बहुत ही अच्छा लगा। ओह सच में? थैंक यू सो मच। ये मेरे लिए एक ड्रीम जैसा है, क्योंकि लिखना मुझे बहुत पसंद है। ओह, वाकई में बहुत ही अच्छा लिखती हो। उसमें कुछ एडिशनल टच के साथ इजीली पब्लिश कर सकती हो तुम, वो बुक बेहतर है। क्या कह रहे हो? सच? तुम एक पब्लिशर हो? ओह, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। मुझे भी एक नॉवेल लिखनी है, मतलब कई सालों से मैं लिखना चाहती हूँ, लेकिन लिख नहीं पा रही अभी। सनम, तुम्हें लिखना चाहिए और प्लीज इसे सीरियसली लो। मैं जो भी कह रहा हूँ वो अच्छा कह रहा हूँ, आपको लिखना चाहिए, आप बहुत ही अच्छा लिखते हो। मैं आपको गलत एडवाइस नहीं दूंगा सनम। हाँ, एक्चुअली मैंने जॉब छोड़ दी है, मैं अब वहाँ काम नहीं कर रही। सच में यार? अक्सर रोज अपनी जरूरतें पूरी करते करते अपने सपने भूल जाते हैं। ओह, आई डोंट नो। पर तुम्हें खुद के लिए थोड़ा वक्त निकालना चाहिए। थैंक यू सो मच, मैं इस बारे में जरूर सोचूंगी। और मेरी नोटबुक सेफ रखने के लिए थैंक यू। सी यू। जान, आपके बिना तो हर चीज अधूरी है, गुड न्यूज भी। वाह, क्या खुशबू है। गुड मॉर्निंग बेटा। ब्रो, मुझे थोड़ी स्पेस दो यार। क्या मैं क्या हॉर्न लेकर घूमूं? क्या कर रहे हो? हटो ना, जगह दो। गुड मॉर्निंग बेटा। क्या बना रही हैं आप? खुशबू से तो फ्रेंच टोस्ट लग रहा है मुझे। क्यों? मैं नहीं बना सकती?
मेरे जैसी औरत कभी फ्रेंच टोस्ट नहीं बना सकती ना? जान, जब तुम छोटे थे मैं अक्सर तुम्हारे लिए बनाया करती थी, तुम्हें ये अच्छा लगता था। आई होप तुम्हें याद होगा, ये तुम्हारा फेवरेट ब्रेकफास्ट था, याद है ना तुम्हें? हाँ, स्मेल से काफी नॉस्टैल्जिक लग रहा है। अच्छी है, मुझे याद आ रहा है कुछ। ठीक है भाई। ओके, तुम इसे टेबल के पास लेकर जाओ, मैं बाकी का सामान लेकर ये कलरफुल चीज काफी अच्छी है। और मैं ये चीज प्लेट ले लेता हूँ। क्या बात है, टेबल देखो कितना अच्छा लग रहा है। एवोकाडो, बनाना, स्ट्रॉबेरीज, कीवी, टैंजरीज। हाँ, मुझे लगता है हम शाम तक खाते रहेंगे। ये रहे ब्रेड। कुछ मिसिंग है क्या इसमें? मॉम, हाँ, ये चौथी प्लेट किसके लिए है? मैंने पोलन को इनवाइट किया है। वो क्यों? तुम दोनों साथ में अब्रॉड जाओगे, इसीलिए बुलाया है उसे। उसने कहा कि वो मिलना चाहती है, इसीलिए उसे ब्रेकफास्ट पर इनवाइट किया। वो बहुत अच्छी लड़की है। हाँ, वो अच्छी है। वो आ गई। दोनों की ड्रेसिंग सेंस एक जैसी है, इसलिए वो अच्छी लगती है। बाकी सब क्या बाहर है। बोलना, ये कोई मौका नहीं छोड़ती। हाँ, शुक्रिया। हाय, वहाँ बैठ जान जाओ के बैठ पास जाओ, मैं बैठ वहाँ जाओ। बैठ जाती हूँ। Welcome. और एम्बे, कैसे हो तुम? आई एम गुड, थैंक यू। उफ, सब कुछ कितना परफेक्ट लग रहा है सच में। मिसेस हुमा, आप बहुत थक गई होंगी ना? हाँ, बिल्कुल भी नहीं। बच्चों के लिए खाना बनाते वक्त माँ कभी नहीं थक सकती। और तुम तो मेरी बेटी मेरी मॉम जैसी बहुत हो। हार्ड वर्किंग है। थैंक यू सो मच मॉम। हाँ मिसेस हुमा, हम कहाँ से शुरुआत करें? आपकी कोई एडवाइस है? फ्रेंच टोस्ट खाओ। मैं उस पर फ्राइड एग प्लेस करने वाला था। एक्चुअली मार्मलेड बेहतर रहेगा। कैन यू प्लीज गिव मी दैट? क्या हम उसे वहीं रखें ताकि मेरा हाथ वहाँ तक न जाए? तुम्हें भी खाने को मिलना ये चाहिए लो। ना? सो पोलन, बताओ मुझे, इस्तांबुल में कैसा चल रहा है सब कुछ? ओ मिसेस हुमा, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। एंड ऑफ कोर्स मैं यहाँ भी काम कर रही हूँ। ये जगह मुझे अच्छी लगती है। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि जान मेरे साथ बैल्कन्स कैंपेन के लिए आ रहा है फाइनली। ओह, मैं सच में बहुत खुश हूँ। उसे रिलैक्स करने की जरूरत है। और प्लीज, उसने बहुत काम किया है, बहुत थक गया है ये। हाँ। भाई, तुम्हारे फोटोग्राफर लाइसेंस का क्या हुआ? मैं क्लियर था। एज यू नो, एरकान को इस बारे में पता है, वही इस पर काम करने वाला था। और मुझे लगता है कि अभी तक उसका काम हो गया होगा, तो टेंशन मत लो। पर फिर भी मैं एक बार पूछ लूंगा। तुम्हें क्या लगता है, हमें लॉयर चेंज करना चाहिए? वैसे भी मुझे उसका स्टाइल पसंद नहीं आया बिल्कुल भी। मैथन की बात कर रहे हो ना? मुझे उस बारे में बात नहीं करनी अभी। वैसे तुम लोग चाहो तो मैं अरेंज करवा हम उस सकती बारे में हूँ। सोचेंगे। ठीक है, मैं कर लूंगी। हाँ, देखते हैं। जान, सुनकर लग रहा है कि तुम शायद कुछ दिनों के लिए एजेंसी जाने वाले हो। हाँ, क्योंकि मैं सडनली सब कुछ नहीं छोड़ सकता ना। सब कुछ प्रॉपर्ली होना चाहिए, इसलिए कुछ दिन और मैं जाऊंगा। पोलन, कल हम लोगों ने लंच ऑर्गेनाइज किया है। मेरे भाई की वहाँ बहुत जरूरत है। वो कॉस्मेटिक कंपनी के लिए लॉन्च रखा है। हमारी टीम ने एक अच्छा प्रेजेंटेशन किया है और वो बहुत हार्ड वर्क कर रही है। तुम भी वहाँ जाओ ना, तुम एंजॉय करोगी। हाँ, ऑफ कोर्स, अगर जान और एम्बे को कोई प्रॉब्लम ना हो तो। ऑफ कोर्स, चलो। ओह शो, व्हाई नॉट, तुम्हें भी आना चाहिए। ठीक है, तो आप सबसे मैं कल मिलती हूँ। ओके। केटरिंग का काम पूरा मॉम संभालेगी। फ्रेंच टोस्ट में भी। पर यहाँ इस टेबल पर क्या? कुछ तो मिसिंग है। ओह, शायद मिसेस हुमा, अब इतनी यूरोपियन है, वो तो होनी चाहिए। ओह, मैं तो भूल ही गई। क्या बनाऊं बताओ? नहीं, मैं ऑफिस में पी लूंगा। वैसे भी वहाँ सिर्फ मैं ही चाय पीता हूँ और कोई नहीं। मेरा शेर है। हे गाइस, तो रेड मोड का लॉन्च कल है। जैसे कि आपको पता है कि उनके साथ हमारा अच्छा रिलेशन है। हाँ, आई अपोलोजाइज अगेन। जो कुछ भी हुआ था सब मेरी वजह से हुआ था। मुझे आइलैंड को कैंपेन की इंफॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए थी। हाँ, हे, वो दूसरी बात है डेरन। पर सब कुछ तो फैब्रिक के कुछ लोगों के ऑब्सेशन की वजह से हुआ है। तो छोड़ो, वो सारी बातें पुरानी है, हमें कुछ और सोचना चाहिए। चीजें छोड़ने में तो आप काफी एक्सपर्ट है, आप ही को ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो आप ही हमें रास्ता बताइए। ऑफ कोर्स मिस सनम, मैं ये कर सकता हूँ, पर ये काफी नहीं है। फिलहाल हमारा जॉब नहीं छूटना चाहिए, यह बात इम्पोर्टेंट है। तो हम काम पर फोकस करते हैं, है ना? इंसान ना पास्ट में चाहे जितना भी भटक जाए, पर वो अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है अगर वो गिव अप ना करे। हाँ, मुझे लगता है शायद ये जो बातें हैं हमें कैंपेन के लिए काम आएंगी। हमारे पास तो रोड के वीडियोस भी हैं। ओह, वो तो हम पहले ही कर चुके हैं। अब मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। नहीं जे, इसका रेड मोड से कोई रिलेशन नहीं है। अब हम क्या करेंगे? क्या हमें कुछ चेक करना है? हाँ 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 हाँ, तो चलो देखते हैं। मैगजीन्स और एड का काम हो गया है। सनम,
क्या तुमने टाइटल्स चेक किए हैं? ऑफ कोर्स आई डिड मिस्टर जॉन। डेरन, क्या तुमने चेक किया कि सनम ने चेक किया है? नहीं, क्योंकि ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। हाँ हाँ, मैंने चेक कर लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेरी गुड। दूसरे सिटीज में बिलबोर्ड भेज दिए हैं। वेल सनम, क्या तुमने सिटी लिस्ट चेक की? यस मिस्टर जॉन। मिस्टर जान, ये आपने भी मुझे चेक करने के लिए कहा था, मैं चेक कर चुका हूँ, सब ठीक है। वेरी गुड जेजे, वेरी गुड। उन्होंने मुझे भी यही कहा था, हम दोनों को सेम ड्यूटी दी थी। डबल चेक माय फ्रेंड्स, प्लीज ऑफेंड मत हो, डबल चेक करना है। ओ हाँ, हम में से कुछ लोग एब्सेंट माइंडेड भी हो सकते हैं। वो किसी और चीज के बारे में सोच रहे होंगे, जैसे कि बालकांस वगैरह वगैरह वगैरह। सही कहा, सही कहा। कभी कभी बालकन से ठंडी हवा आती है और मौसम भी बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है। मैं वेदर फोरकास्ट लिखता हूँ। पोस्टर्स की जो जगह थी, क्या वो अरेंज हो गई है? हाँ, मैं पहले ही डिटेल लिस्ट बना चुकी हूँ। टाइटल, अट्रैक्ट, इम्प्रेस एंड एंड चैलेंज, और वो इस ऑर्डर में हैंग किए जाएंगे। आशा करती हूँ अब आपकी समझ में आ गया होगा। हाँ, परफेक्ट है। ओ लेट मी रिपीट, अट्रैक्ट, इम्प्रेस एंड चैलेंज। डेरन, मुझे लगता है कि अब ये टाइटल सोचने के लिए वक्त नहीं है। आप क्या कर रहे हो जॉन? इन टाइल्स के लिए हमें कस्टमर्स से पहले ही अप्रूवल मिल चुका है। अब सब हो गया है, इट इज डन। मिस्टर जान, शायद आपको याद नहीं तो मैं याद दिला दूं। मिस डेरन ने टीम को गैदर करके हमारे यहाँ रात भर काम किया, और मैं ये भी याद दिलाना चाहूंगी कि कस्टमर ने भी हमारे काम को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया है। ऑलराइट गाइस, सब अपने अपने काम पर वापस लग जाओ। कुछ भी बात करते हैं। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। सनम, तो हमने आज क्या सीखा? हाँ, आर्गन ऑयल और कोकोनट ऑयल के बारे में। ये लो, सब में बांट दो। सबको अपनी स्किन पर अप्लाई करने के लिए बोलो। सबकी स्किन बच्चे की तरह गुलाबी और चिकनी हो जाएगी। लो, इसको लगा कर देखो। लगाइए और फर्क देखिए। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम लोग ऑर्गेनिक सोप के बारे में। ये बड़े ही काम की चीज है और हर एक चीज के लिए बहुत फायदेमंद है, सच में। ये बहुत हेल्दी है और आपको चमकदार बनाएगा। इसको लगाने के ढेर सारे फायदे हैं और इससे कोई नुकसान भी नहीं है। आप लोग इसे इस्तेमाल करेंगे तो मुझे याद करेंगे। और तो और इसके साथ में आपको क्या कर रहे हो? क्या है ये सब? क्या हो रहा है? क्या कर क्या 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 बेच क्या रहे हो यहाँ पर? क्या कर रहे हो? सुनो, यहाँ पर कुछ भी बेचना अलाउड नहीं है, समझे? ये ऑफिस है, ऑफिस। ऐसा मत करो प्लीज, ऐसा मत करो। रुक जाओ, क्या कर रहे हो? हमारे प्रोडक्ट है, हम बता रहे हैं ना। मत लो इसे। सुनो मेरी बात, सुनो। टमाटो पेस्ट के बारे में क्या बात कर रहे हो तुम? मैं छोड़ो, खाली छोड़ो, कहा ना मैंने, छोड़ो। जी तुम क्या कर रहे हो? काम डाउन। क्या पुलिस? यहाँ क्या बाजार भरा है क्या? पाइन हनी छोड़ दो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मॉम, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आज के बाजार का समय, वहाँ तो मुझे सिर्फ पुलिस से ही निपटना पड़ता, लेकिन यहाँ तो जे मुझे कुछ करने नहीं दे रहा। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? चलो अपना काम करो, जाओ जाओ सब लोग। मिसेस हूँ, मैंने इनको वार्न करने की कोशिश तो की थी, लेकिन ये लोग मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। क्या करूँ? देखिए मैडम, मैं आपका नाम नहीं ले सकता, लेकिन हम तो यहाँ पर सिर्फ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की पब्लिसिटी करने के लिए आए थे। अच्छे से पब्लिसिटी करके हम सबको हमारे प्रोडक्ट के बारे में बताने की कोशिश कर रहे थे। हमारा स्लोगन भी है कि सीधा एनाटोलिया के दिल से आपके टेबल पर। हम तो सिर्फ बता रहे थे कि इसे कंज्यूम करने से कितने फायदे मिलते हैं। इसमें जेजे की कोई गलती नहीं है और न ही हमारी कोई गलती है। क्या आपका इन प्रोडक्ट्स से कोई कनेक्शन है? मुजफ्फर और मैं ऑर्गेनिक गुड्स की एक शॉप चलाते हैं, तो इसलिए सामान लेकर यहाँ आए थे ताकि। ग्रेट। बिजनेस में औरतों को बिल्कुल आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन इस तरह से हरगिज नहीं। ये बड़ा अजीब तरीका है, यू नो। क्या है ये सब? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मॉम ने जब देखा कि ऑर्गेनिक मार्केट में बहुत बड़ा गैप पड़ा है, तो उन्होंने इसमें अपना एक सीरियस योगदान दिया है और उनके पास इससे जुड़ी हर एक जानकारी है। हमारे पास सारी जानकारी है। बिल्कुल मैडम, जैसे कि सनम ने कहा, हमने इस बात का पूरा फायदा उठाया है और सोचा कि हम इस मार्केट में एंटर करेंगे। हम लोग हर तरह के ऑर्गेनिक गुड्स बेचते हैं, चाहे वो गेहूं हो, पाइन हनी हो, टमाटो पेस्ट हो, कुछ भी हो। हम लोग हमारे कस्टमर्स को कभी उदास नहीं करते। हमारे लिए हमारे कस्टमर्स ही सब कुछ है। ऑर्गेनिक चीजें बेचकर हम हमारा घर चलाते हैं। ऑर्गेनिक चीजें अमर रहे। जुनिपर ऑयल, रोजमेरी, एलोवेरा भी है क्या? हाँ बिल्कुल, एलोवेरा है ना, एलोवेरा भी है इसमें, देखिए। हाँ, अमेरिका में मैं इस तरह के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करती थी, पर यहाँ टर्की में कुछ भी नहीं मिलता। मैं नहीं खरीदूंगी, जरूर खरीदूंगी। वैसे मैं आपको एक सलाह देना चाहती हूँ। अगर आप ये टी ट्री ऑयल को यूज करेंगी ना, तो जो डाई से आपके बाल एकदम रूखे हो गए हैं ना, इसके इस्तेमाल से ना ये एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे। इसको इस्तेमाल कीजिए। हाँ, बालों को मेंटेन करना बहुत मुश्किल काम है। केमिकल्स की वजह से डैमेज हो जाते हैं। डैमेज बालों के लिए मेरे पास एक क्रीम है। इसे आपको बालों में लगाना होगा और फिर मसाज कीजिए। इससे आपके बाल बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे और टूटेंगे भी नहीं। इसे यूज कीजिए। अच्छा,
मैंने खरीद रही हूँ, इस्तेमाल करके देखती हूँ कैसे है। यह झगड़ा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलो अच्छा है, हम इसमें नहीं। हाँ, इससे ये देना मत रेड भूलना, नेटी के ओके? अलावा हमारे पास कुछ और भी है। हाँ, वो साबुन देना। नहीं, मैं इससे आपको रूखापन बताती हूँ। बढ़ता हमारी है। एंटरप्रेन्योर इसको को use साबुन कीजिए, चाहिए। इससे आपकी ये स्किन साबुन बहुत मेरे ख्याल अच्छी से हो आपके लिए जाएगी, बहुत अच्छा रहेगा, स्मूथ हो मिसेस। जाएगी। क्या तुम्हारी समझ में आ गया मिस डेरन क्या कह रही हैं? मेरे तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा। तुम्हारी समझ में आ गया क्या? अच्छा छोड़ो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। मैं वार्न कर रहा हूँ, आप यहाँ कुछ मत कीजिए मिस डेरन। मुझे इस तरह से मत देखो। दिख नहीं रहा क्या वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रही? शेम ऑन यू गुलीस, शेम ऑन यू। आपको अपना ऑरा अच्छा करना चाहिए। क्या हुआ? वो अपोजिट सेक्स है ना, इसलिए आजकल तुम कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड रहती हो। लेकिन मुझे लगता है वो सनेम से मिलने आया होगा। हाँ हाँ, चलो चल कर देखते हैं कि आखिर वो है कौन। ये हैंडसम लड़का कौन है? तो फिर रेस शुरू हो गई है। ब्रिटिश नोबल डेरेन जरा आगे की ओर चलते हुए। अब पुलिस क्या करेगी? पुलिस को कुछ करना ही होगा। अगर डेरेन से आगे निकलना है तो किसी अरेबियन घोड़ी की तरह आगे बढ़ते हुए। अरे वाह वाह वाह, वो तो करीब करीब पहुंचने ही वाली है। और अब ये रेस अपने फाइनल लैप तक पहुंच चुकी है और डिफरेंस अभी भी डबल है। पुलिस बहादुर है, उसने अभी तक हार नहीं मानी है। लेकिन देखना है कि कौन पहले पहुंचेगा। और डेरेन पहुंच गई है। ब्रावो डेरेन, ब्रावो, बहुत अच्छे। जी कौन सी रेस? क्या कहा? तुम जाकर अपना काम करो। हेलो हेलो, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? हाँ, लगता तो ऐसा ही है। क्या आप मेरी मदद कर सकती हो? मुझे सनेम से मिलना है। सनम से अगर आपकी परमिशन हो तो। ईद क्या हुआ? मैं तुम्हारी गाड़ी में फिर से कुछ भुलाई क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल मैं यहाँ पर एक एजेंसी देख रहा हूँ। मतलब कलरफुल एजेंसी? ये मिस डेरन हमेशा रेनबो की तरह रहती है। कुछ ज्यादा ही हो रहा है। सनम, दरअसल मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहता था। क्या तुम जल्दी फ्री हो जाओगी ना? नहीं, दरअसल आज कुछ ज्यादा ही काम है। शाम को एक कैंपेन का लॉन्चिंग है आज। मिस्टर जान। Hey, sorry to interrupt, पर क्या बात हो रही है? बोलो। ईद को मुझसे बात करनी थी तो मैं इन्हें बता रही थी कि आज कुछ ज्यादा ही काम है तो वक्त नहीं मिल पाएगा। शाम को मिलने। Hey, what's up, bro? आज कोई चांस नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हम आज बिजी हैं, बहुत सारा काम बाकी है। अभी इनको स्पीच तैयार करनी है तो तुम किसी और दिन मिल लेना जब मुमकिन हो। सनम बिजी है। एक्चुअली बिजनेस का भी काम था। मुझे आपके इस जगह के नीचे एक फ्लैट रेंट पर है, ऐसा मुझे पता चला है। दरअसल हमारा पब्लिश हाउस रेडी हो चुका है। ये पब्लिश होने के समय मैं तुम्हें जरूर बुलाऊंगा सनेम, ठीक है? क्या कहा? हमारा नया पब्लिशिंग हाउस? क्या बोल रहे हो तुम? मैंने सनेम को जॉब ऑफर किया है। उम्मीद करता हूँ कि वो ये करेगी। अच्छा, ओके। तुम ऐसा करने वाली हो सनम? हाँ, बस कुछ वक्त के लिए। मैं सारी पॉसिबिलिटीज को आजमाना चाहती हूँ, इसलिए मैं कंसिडर करूँ। मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि जल्दबाजी मत करना, आराम से सोचना, ठीक है? अच्छा, आप लोग शायद बिजी हैं, मैं चलता हूँ और फिर मिलूंगा। फिर मिलता हूँ सनम। See you, Yigit. Have a good day. Thank you. Have a nice day. Bye bye. ओके। तो मैं तुम्हें क्या बताने वाली थी गुलीस? जिस कार ने मुझे हिट किया था ना, उस कार का ड्राइवर यिगित था। जे तुम भी सुनो जरा। उस कार का ड्राइवर यिगित था जो अभी आया था। ये कोई ऐसा आदमी नहीं था जिसे मैं पहले से जानती हूँ। ये वही था जिसकी गाड़ी से मैं टकराई थी। तो फिर वो एजेंसी में किस काम से आया एक्चुअली था? वो एग्जाम्पल देना है तो सनम, मेरे कैबिन में आना प्रेजेंटेशन को लेकर। कल का दिन हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसलिए एक बार पूरा प्रेजेंटेशन चेक कर लेते हैं। ठीक है, मैं 1 मिनट हमें में आती श्योर हूँ। होना होगा कि सब ठीक है। चलो आ जाओ। हाँ, बस हम पर भरोसा ही मत जरा कीजिए। आराम से, ओके? मिस्टर जान,
हमारे पास 40 स्लाइड है जिनको हम कई बार चेक कर चुके हैं। कम से कम 40 बार तो किया होगा। मैंने किया है, मिस डेरन ने किया है, बाकी सब लोगों ने किया है। तो बार बार चेक करने में ही वक्त बर्बाद हो रहा है और हमारे पास बाकी काम भी है करने के लिए और वो जरूरी भी है। मेरे लिए ये चेक करना बहुत जरूरी है, खास तौर पर तुम्हारे साथ बैठकर। हाँ, साथ में, मेरे साथ में, ऐसा ही कहा हाँ, आपने। तुम्हारे साथ या किसी और के साथ मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम अवेलेबल थी इसलिए मैंने तुम्हें पूछा। अच्छा ठीक है। तो मुझे क्या लगता है रेड मोड के लॉन्च के बाद आप यहाँ से भाग जाओगे, मतलब सब कुछ छोड़कर कहीं भाग जाओगे दूर, है ना? और ये सब छोड़ दोगे। ये सब फालतू की बातें ना करो तो जरा बेहतर होगा। हाँ, मुझे कोई सूटकेस भरकर नहीं रखना है। मैं अपने साथ कोई चीजें नहीं ले जाता। मैं उस तरह का इंसान ही नहीं हूँ। मैं वहाँ पर जाकर फिर से शुरुआत करूंगा हर चीज की, इसीलिए उसकी चिंता मत करो। तुम ये बताओ, तुम प्रेजेंटेशन करोगी या नहीं? ऑफ कोर्स। आगे बढ़ाओ उसको। ऑफ कोर्स करूंगी। हाँ, बुरा नहीं है, लेकिन ठीक है, आगे बढ़ो। इसको मैंने पढ़ लिया है और देखो आगे। हाँ हाँ, ये हो सकता है, इसको पास करो। तुम उस बुद्धू की ऑफर एक्सेप्ट करने वाली हो? हाँ, ये अच्छा है। बिजनेस ऑफर सनम, और कौन सी ऑफर हो सकती है? क्या उसने तुम्हें कोई गंदी ऑफर दी? ऑफ कोर्स मैं जॉब की बात कर रहा हूँ, और क्या बात करूंगा मैं, बताओ। क्या कहना चाहते हैं आप? कौन सी ऑफर मैं एक्सेप्ट करूंगी? सॉरी, आपकी हिम्मत कैसी हुई मुझसे ये सवाल? बस करो सनम, एक आदमी यहाँ चला था जिसे तुम जानती तक नहीं हो, तुमसे कुछ बकवास करता है और जॉब ऑफर करता है, और तुम उसे एक्सेप्ट करने के लिए कंसिडर भी कर रही हो। आपको पता है जब आप बाल्कन्स माउंटेन जाओगे तब मैं यहाँ अकेली रह जाऊंगी, और आप फिक्र मत कीजिए, मुझे पता है अपनी केयर कैसे करते हैं। मैं अपने आप को संभाल लूंगी, आपको फिक्र करने ठीक की है, मैं जरूरत कुछ नहीं है। कॉन्टैक्ट दे दूंगा ना। मुझे ऐसे नंबर से कोई लेना देना नहीं है और मुझे आपका नंबर भी नहीं चाहिए। आपसे तो कोई उम्मीद नहीं रही। खैर, थैंक यू सो मच। सनम, मुझसे इस तरह से बात मत करो, समझ गई ना? मैं तुम्हारा ये टोन सुनने यहाँ नहीं आया हूँ। तुम ये जॉब नहीं छोड़ सकती मिनिमम 14 दिनों के लिए, लीगली कहूँ तो। बस बहुत हुआ आपका। अब मैं बाहर जाकर चिल्लाऊंगी कि आपने मुझ पर हमला कर दिया और बहुत सारी गालियाँ भी दी। मैं बाहर जाओ, जाकर तुम्हें जो बवाल करना कर दूंगी। और अगर मैंने ऐसा कर दिया ना तो आप बाल्कन जाने की बजाय जेल में चले जाओगे, समझे? तुम मेरे बाल्कन जाने की वजह से पूरी तरह बौखला गई हो। सिर्फ मुझे पागल करने के लिए तुम कुछ स्ट्रेंज रिलेशनशिप को बढ़ा रही हो, जिसका सच में तुम्हारी लाइफ से कोई मतलब भी नहीं है। मैं अभी बिल्कुल भी दुखी नहीं हूँ, समझे आप? मेरे बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया है, मैंने रिजाइन कर दिया है और मैं ऐसी कोई भी चीज नहीं चाहती जिससे मुझे दुख पहुँचे। मैं बहुत खुश हूँ। सनम, मिस्टर जान, हमें सीरियसली चेक करना चाहिए, तो चलिए करते हैं। आपने कहा था कि इसे डबल चेक करना चाहिए, तो चलिए करते हैं। डबल चेक करते हैं ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना आए, आपकी ट्रिप अच्छी हो जाए, आप ट्रिप के लिए अच्छे से जा पाए और कोई प्रॉब्लम ना आए, इसीलिए डबल चेक करते हैं। ओके, करते हैं डबल चेक। उस बटन को ज्यादा जोर से मत प्रेस करो। इम्पेशेंट लोग उसे जोर से दबाकर तोड़ देते हैं, और ये बटन सबसे ज्यादा बार टूट चुका है, तो तुम प्लीज जरा आराम से यूज करोगी। वो फिर से टूट जाएगा तो जरा संभल कर। ओह हाँ, जैसे आपने पिछली बार तोड़ दी थी वैसे ना। ठीक है, अब बस करो, कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। उसको उस तरफ से प्रेस करो ना। तो चलो पीछे चलते हैं। मैं नहीं जा सकता, मेरे पास पीछे जाने वाला बटन नहीं है। I mean, बैक गियर। ये बात मुझसे बेहतर कौन जान सकता है? मैं बैकवर्ड्स नहीं जा सकता। तुमने हाँ, इसे भी तोड़ दिया, तो प्लीज। हाँ। अरे नहीं, आप तो कोई दूसरा बटन भी क्रिएट कर सकते हैं, क्यों, है ना?